Hello students, today we are starting the chapter trigonometry, that is a chapter 8 in class 10th. सबसे पहले बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक बार जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो एक बार मैं आपको बता दूं, ट्राइगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बनी हुई एक चीज़ है, एक वर्ड है, 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है, ट्राईगोन और मैट्रॉन। ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मैट्रॉन से मैट्री बना है। मैट्रॉन मीन्स मेज़रमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि 3 साइड्स का मेज़रमेंट। ट्रिग्नोमेट्री 3 साइड्स के मेज़रमेंट से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, जिसमें हम 3 साइड्स को मेज़र करेंगे हर बार। और जैसे 2 साइड्स की वैल्यू दे रखी है तो तीसरी साइड की वैल्यू निकालेंगे। और ये एक परपेंडिकुलर ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें परपेंडिकुलर होता है, और वी कैन से दैट राइट एंगल ट्राइंगल, उन्हीं में एप्लीकेबल है ये। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल का एक एप्लीकेशन मैं आपको बता दूं, जैसे जो आपकी सीढ़ियाँ होती हैं वो एक तो फ्लोर से कनेक्टेड होती हैं, एक वॉल से कनेक्टेड होती हैं, और सीढ़ियाँ एक हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले करती हैं। दैट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ। तो देखिए, इट इज़ द स्टडी ऑफ relationship between the sides and angles of a triangle. It is a study of relationship between the sides and angles of a triangle. ये एक स्टडी है साइड्स और एंगल्स के रिलेशनशिप की ट्राइंगल के अंदर। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ तो हम देखते हैं कि ये एक ट्राइंगल है हमारा। देखिए, सबसे पहले इधर की तरफ आप देखते हो तो एक ट्राइंगल है। ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल। इन द ट्राइंगल पी इज़ द परपेंडिकुलर, बी इज़ द बेस एंड एच इज़ द हाइपोटेन्यूज एंड थीटा इज़ द एंगल। उसके बाद देखिए, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं हमारे पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको लर्न करने के लिए हम बोल देते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। उसके बाद कई डेफिनेशन बच्चे आपस में बनाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके के हिसाब से लर्न कर सकते हो। पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इसमें आप टिग्नोमेट्रिक आइकन्स आप देख रहे होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। दीज आर द टिग्नोमेट्रिक आइकन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की। तो देखिए, साइन थीटा इज़ मेड अप ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ पी अपॉन एच। यहाँ पर परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, और पेस हाइपोटेन्यूज है अपना ए सी। उसके बाद बात करते हैं हम कॉस थीटा की। कॉस थीटा की हम जैसे ही बात करते हैं तो बी अपॉन एच, बीच वाला टर्म ले लेंगे हम, दैट इज़ बी अपॉन एच। बी अपॉन एच इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज़ बी सी अपॉन ए सी। ऐसा करने के बाद इसी सेम प्रोसीजर के साथ चलेंगे तो कॉस थीटा कोसेक थीटा लास्ट में आएगा हमारा। उसके बाद टेन थीटा की बात करते हैं तो पी अपॉन बी। उसके बाद कॉट थीटा जस्ट अपोजिट होता है टेन थीटा का। तो अगर टेन थीटा पी अपॉन बी है तो कॉट थीटा हमारा हो जाएगा बी अपॉन एच। बी अपॉन नहीं, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ बी अपॉन पी, तो बी सी अपॉन ए बी। उसके बाद बारी आती है सेक थीटा की, दैट इज़ एच अपॉन बी, that is AC upon BC, and the last one is cosec theta. Cosec theta is H upon P, that is H upon P, means hypotenuse upon perpendicular. Hypotenuse is AC and perpendicular is AB. So we can observe that the last thing is the value of the trigonometric ratios of an angle do not vary with the length of the sides of the triangle if the angles remains the same. कहने का मतलब ये है कि अगर साइड्स की लेंथ को चेंज किया जाए तो एंगल चेंज नहीं होता। अगर कोई भी एंगल जितना है वो उतना ही रहेगा, चाहे छोटी साइड्स हों चाहे बड़ी साइड्स हों। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 8.1 से। इफ़ साइन इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट ऑल टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है और ये हमसे पूछ रहा है कि सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बताइए। तो हमने काम किया, सबसे पहले साइन ए इज इक्वल टू हमने लिखा 3/4। उसके बाद हम आगे बढ़े, साइन ए दे रखा है हमें
मीन्स ए इज़ द एंगल, ए को हम थीटा की तरह ट्रीट करेंगे, इसलिए हमने ए नीचे की तरफ लिया, जैसे कि हम इसे एज अ थीटा एज एन एंगल ट्रीट कराएं। ए बी सी एक ट्राइंगल है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, तो 3/4 अगर ये है तो साइन ए इज इक्वल टू था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज 3 एंड द हाइपोटेन्यूज इज 4, दैट इज 3 and 4। और ऐसा करने के बाद हम आए इन ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी ट्राइंगल में आने के बाद ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज़ 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, 4 4 16 इज इक्वल टू 9 प्लस ए बी स्क्वायर। ऐसा करने के बाद फाइनली हम पाते हैं कि ए की वैल्यू आती है, ए बी की वैल्यू आती है हमारी √7। उसके बाद देखिए कॉस ए की वैल्यू है b/h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज √7/4, tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/√7, कॉट ए जस्ट अपोजिट होता है tan a का, देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है b/p, दैट इज द जस्ट अपोजिट ऑफ tan a, b/p इज √7/3, sec a हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 4/√7, cosec a दैट इज h/p, दैट इज 4/√7। उसके बाद बच्चों बारी आती है हमारी टिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करने की। जब हम टिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करते हैं तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक, कोसेक। उसके बाद देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पर ऊपर 90 डिग्री तक आपके लिखे हुए हैं। टिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम टिग्नोमेट्रिक टेबल एक बार खुद से बनाएं। तो बनाने के लिए बच्चों एक ट्रिक है, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। मैंने भी ऐसे ही लिखा था, आप भी एक बार लिखेंगे 0 1 2 3 4। उसके बाद आप सबको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करोगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी, सभी को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ऐसा करने के बाद फिर हम सबका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट। ऐसा करने के बाद फिर इनके आंसर्स लिखेंगे हम यहाँ पर इनके सामने। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 0/4, 0/4 इज़ 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1 का 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, सो दैट विल बी 1/2, √2/4, 2 से 4 कैंसिल, दैट इज़ 1/2। ऐसा करने के बाद फाइनली आएगा हमारा 1/√2। उसके बाद देखिए √3/4 का स्क्वायर रूट करेंगे, √3/2 एंड द लास्ट वन इज़ 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्रॉस करना है हमें, उधर वाले इधर लिख देने हैं और इधर वाले उधर कर देने हैं। तो 1 उधर की तरफ है साइन में, तो कॉस में ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, जो सबसे सेकंड लास्ट पे है वो सेकंड 1 पे आ जाएगा, √3/2। उसके बाद 1/√2, 1/2 0। उसके बाद बारी आती है टेन थीटा की। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले साइन फिर कॉस, तो 0/1। साइन का मार्क्स लो, 0 का मार्क्स लो, तो 0/1, 0/1 विल बी 0, 1/2/√3/2, दैट विल बी 1/√3, 1√3 इनफाइनाइट। फिर इसे क्रॉस कर देंगे एज इट इज़ ऊपर की तरह, इनफाइनाइट एंड देन √3 एंड देन 1 एंड देन 1/√3 एंड देन 0। उसके बाद बारी आती है सेक थीटा की। सेक थीटा होता है हमारा 1/cos थीटा, जस्ट अपोजिट ऑफ cos थीटा, दैट इज़ 1, 2/√3, √2, 2 इनफाइनाइट। आफ्टर इट ऑल इनफाइनाइट इधर 2, √2, √2/√3, 1। फाइनली फिर उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं हम 8.2 एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 1, sin 60 प्लस cos 30 प्लस sin 30 cos 60। इन सारी वैल्यूज़ को हम लर्न करने के बाद क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। sin 60 की वैल्यू ऊपर देखो एक बार, sin 60 दैट इज़ √3/2 एंड देन cos 30 √3/2, 1/2, 1/2, √3, 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 1/4, तो 3/4 प्लस 1/4 दैट इज़ 4/4, 4/4 इज़ 1। उसके बाद sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 एंड देन दिस। ऐसा करने के बाद बच्चों देखिए sin 30 1/2, tan 45 1, सबकी वैल्यूज़ पुट की, सबकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद √3 प्लस 2√3 माइनस 4 ये नीचे। ऐसा करने के बाद आप देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2√3 फाइनली हमारा आंसर आएगा 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। सारे बच्चों के लिए एक मैसेज है मेरी तरफ से, बच्चे
वीडियो को आप भगाया ना करो तेज़ी से, उससे आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को आराम से देखो और उसे इधर उधर ना करो बिल्कुल भी। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। ओके।